नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस समय जम्मू कश्मीर में 16 अलग अलग लोकेशंस पर रेड कर रही है और रेड है 2 केसेस में। पहला केस भटिंडी आईईडी रिकवरी और दूसरा केस आईसिस का वॉइस ऑफ हिंद केस। भटिंडी आईईडी रिकवरी के बारे में आपको बता दें कि ये वही केस है जिसमें जून 27, 2021 को जम्मू के भटिंडी इलाके से एक लश्कर ए तोयबा की टेररिस्ट के पास से 5 किलो आईईडी बरामद किया गया था और एनआईए ने कहा था कि ये लश्कर ए तोयबा की साजिश है जम्मू में एक बड़ा धमाका करने की। एजेंसी ने इस मामले में पहले ही 3 लोगों को अरेस्ट भी किया था, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन क्योंकि चल ही रही थी तो आज भी 16 लोकेशंस पर जम्मू कश्मीर में रेड्स की गई हैं, ये मालूम करने के लिए कि इस आईईडी केस में और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। वहीं बात की जाए कि इस रेड्स में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस एनआईए का साथ दे रही है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जम्मू कश्मीर में 16 लोकेशंस पर ये रेड चल रही है। साथ ही में जो आईसिस वॉइस ऑफ हिंद केस है, वो आईसिस वॉइस ऑफ हिंद केस केवल जम्मू कश्मीर के ही कंसर्निंग नहीं है, बल्कि एनआईए ने ऑलरेडी कर्नाटका के भटकाल इलाके में 2 लोकेशंस पर पहले रेड की है और वहीं से एक की अक्यूज इस मामले में जिसका नाम जुफरी जवाहर दामूदी बताया जा रहा है, उसे अरेस्ट भी किया था। केस जून 29 को इस साल रजिस्टर किया गया था और बताया यह गया था कि कॉन्स्पिरेसी ये है कि प्रिस्क्राइब टेररिस्ट आउटफिट आईसिस जो है वो इंडिया में जो मुस्लिम यूथ है उन्हें रेडिकलाइज करने की और उन्हें आतंकवाद की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। एनआईए ने कहा था कि आईसिस टेररिस्ट कुछ इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में ऑपरेट कर रहे हैं कि वहां पर ऑनलाइन फेक आईडीज बनाकर एक नेटवर्क क्रिएट किया जा रहा है, जिस नेटवर्क में आईसिस रिलेटेड प्रोपेगेंडा मटेरियल को शेयर किया जाता है ताकि जो युवा हैं उन्हें रेडिकलाइज किया जा सके और उन्हें आतंकवाद की ओर आकर्षित किया जा सके। एनआईए ने ऑलरेडी जुलाई 11 को इस साल जम्मू कश्मीर में अलग अलग लोकेशंस पर सर्चेस कंडक्ट की थी इसी सेम केस में और भटिंडी आईईडी केस में जैसे कि मैंने कहा कि 3 अक्यूज लोगों को अरेस्ट भी किया था, जिसमें उमर निसार, तनवीर अहमद भट्ट और रमीज अहमद लोन, तीनों अनंतनाग के अचबल एरिया के रहने वाले थे। इन तीनों लोगों को अरेस्ट किया गया था। एक साइबर आइडेंटिटी इसी आईसिस वॉइस ऑफ हिंद केस में अबू हाजिर अल बदरी की ऑपरेटिव बताया जा रहा था आईसिस का, जो वॉइस ऑफ हिंद का प्रोपेगेंडा मटेरियल था उसे साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करता था और उसे और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता था, डिसेमिनेट करता था अलग अलग चैनल से। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो इन्वेस्टिगेशन में मालूम ये चला कि जुफरी जवाहर दामूदी जिसे एनआईए ने अरेस्ट किया, ये वही व्यक्ति है जो कि साइबर एंटिटी अबू हाजिर अल बदरी के नाम से ये सारा काम कर रहा था। इसे एनआईए ने और कर्नाटका पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में अरेस्ट किया था और जब मालूम करने की कोशिश की तो ये मालूम चला कि जुफरी जवाहर छोटा भाई है अदनान हसन दामूदी का, जिसे पहले ही आईसिस रिलेटेड एक्टिविटीज में 2016 में अरेस्ट किया गया था। वो ऑलरेडी एनआईए की कस्टडी में अलग मामलों में जो है वो डिटेन्ड है। और वहीं जुफरी जवाहर दामूदी के बारे में ये भी मालूम चला कि आईसिस लीडरशिप के अंदर जो करंटली अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन से ऑपरेट कर रहा है वो उसे प्रोपेगेंडा मटेरियल देते थे, ये भी बताते थे कि इसे डिसेमिनेट किस तरीके से करना है, कैसे ट्रांसलेट करना है, किन किन लोगों तक पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, किन चैनल्स का इस्तेमाल करना है, ये सारी डायरेक्शंस जो है उसे दी जाती थी। और इस पर्पस के लिए अलग अलग फेक आईडीज बनाकर जुफरी जो है एनक्रिप्टेड चैट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये प्रोपेगेंडा जो है वो शेयर करता था और साथ ही में आईसिस के जो ऑनलाइन प्रोपेगेंडा चैनल्स हैं उसका भी मेंबर जुफरी जवाहर था। साथ ही में जो पहले सर्चेस की गई इसी आईसिस वॉइस ऑफ हिंद केस में तो एनआईए ने कहा था कि काफी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिला है, डिजिटल डिवाइसेस सीज किए गए थे, मोबाइल फोन्स, हार्ड डिस्क, एसडी कार्ड्स। लेकिन सेकंड केस जो भटिंडी का आईडी रिकवरी केस है उसको लेकर भी सितंबर 21 को 8 लोकेशंस में जम्मू कश्मीर में रेड्स कंडक्ट की गई थी। उसमें अनंतनाग, बारामूला, कुलगाम, श्रीनगर, डोडा और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग लोकेशंस पर रेड्स कंडक्ट की गई थी। और केस इनिशियली जो है वो जून 27 को इस साल बाहुफोर डिस्ट्रिक्ट जम्मू में रजिस्टर किया गया था, जिस समय भटिंडी के इलाके से एक लश्कर ए तोयबा के टेररिस्ट को पकड़ा गया था 5 किलो आईडी के साथ। और उस समय भी एनआईए ने कहा था कि मकसद ये था कि इस आईडी का इस्तेमाल करके जम्मू में एक बड़ा धमाका किया जा सके। इन्वेस्टिगेशन में ये भी मालूम चला है कि ये जो सारी साजिश की जा रही थी ये पाकिस्तान बेस्ड जो हैंडलर्स हैं वो द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से ऑर्गेनाइजेशन चलाकर जो है ये सारी साजिश कर रहे थे ताकि डायरेक्ट इसका लिंक जो है वो लश्कर ए तोयबा के साथ ना किया जा सके। इस पर बात करेंगे
कैसे देखते हैं कि एनआईए की अभी भी 16 रेड चल रही हैं, जो इस समय माहौल कश्मीर घाटी में बना हुआ था उसको लेकर तो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी, लेकिन पिछले दिनों जब बठिंडी में आईडी रिकवर किया गया वो इन्वेस्टिगेशन के केस में भी, और ये जो आईसिस के लिंक नजर आए हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे वारदात को? जहाँ तक एनआईए की इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक है वो तो इन्वेस्टिगेट कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो सोशल मीडिया से साफ तौर पर सामने नज़र आती थी। पहली बात तो ये कि आईएसआईएस का बहुत सारा प्रोपेगेंडा मटेरियल जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, ये नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी मान रही है। उसके बाद सिग्नल और अन्य कई और मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, सोशल मीडिया मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, जिन सोशल मीडिया मोबाइल एप्लीकेशंस पर आप डिस्क्रीटली इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं। एनआईए ने जो इन्वेस्टिगेशन की उसमें पता चला कि ये सारी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जा रहा था और इन्हीं सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के ज़रिए मतलब प्रोपेगेंडा मटेरियल जो है वो शेयर किया जा रहा था। यानी सिग्नल के ऊपर आप एक पीडीएफ की फाइल आसानी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये जो जितना भी प्रोपेगेंडा मटेरियल है ये चूँकि बुक्स की शक्ल में है, तो ये एक ग्रुप बनाकर भी अगर आप शेयर करते हैं तो भी ये मटेरियल पहुंच जाता है। आसानी है कि आपने फेक प्रोफाइल्स बनानी है, अलग अलग नंबर से आपने फेक प्रोफाइल्स बना ली है और आप ये शेयर कर रहे हैं विदाउट इट लिंकिंग बैक टू यू। बिल्कुल, ये जो जितनी भी सोशल मीडिया के ऊपर वैसे भी अगर आप चले जाएं तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे आईडीज हैं जिन आईडी से अलग अलग तरह के कमेंट्स हमारे वीडियोस के नीचे भी हो रहे होते हैं। हाउ आर यू सो श्योर दैट दीज आईडीज आर नॉट फेक एंड दे आर नॉट बीइंग ऑपरेटेड बाय टेररिस्ट? ये सारे के सारे जो आईडीज हैं, खासकर वो आईडी जिस आईडी में आप देख रहे हैं कि अजीबोगरीब किस्म का नाम है, अबू हुरैरा किस्म का नाम है, अबू दाऊद किस्म का नाम है या कोई और नाम इस तरह का वहाँ पर लिखा गया है, तो जाहिर सी बात है वो आईडी आपके जहन में शक पैदा करता है। लेकिन एनआईए चूँकि बहुत मिटिकुलसली इस सारी इन्वेस्टिगेशन को कर रहा है और एक एक चीज़ पर नज़र रख रहा है, जो भी आदमी गिरफ्तार हो रहा है उस आदमी से सारी जानकारी ली जा रही है। ये उसी जानकारी की बेसिस पर है कि आईएसआईएस ये कह रहा है कि सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके बहुत सारा प्रोपेगेंडा मटेरियल जो है वो कश्मीर में और अन्य कई और इलाकों में जो है, खासतौर पर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में ये सारे के सारा मटेरियल जो है वो स्प्रेड किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। अब इस प्रोपेगेंडा मटेरियल का, जैसे मैंने आपको बोला, पहले तो ये प्रोपेगेंडा मटेरियल चूँकि छपता था तो ये आपको किसी के घर से मिल जाता था, तो आसानी से जो है इसको किसी भी जगह से आपको पता चल जाता कि भाई ये प्रोपेगेंडा मटेरियल है। अब चूंकि ये सारे के सारा सिलसिला हो गया खत्म, अब ये सब ऑनलाइन आ गया है, तो ऑनलाइन में क्या है कि आपने पीडीएफ की फाइल बनाई और एक पीडीएफ की फाइल आप अफगानिस्तान में कहीं बैठे हैं या आप कहीं पाकिस्तान में बैठे हैं या आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, वहाँ से आपने वो पीडीएफ एक जो है सिग्नल पे डाल दिया, वो पीडीएफ आपने व्हाट्सएप के ऊपर डाल दिया, वो पीडीएफ आपने किसी एक चैट ग्रुप में डाल दिया और उसके बाद वो सारे जितने भी ग्रुप्स हैं उन सारे ग्रुप्स में वो प्रोपेगेंडा मटेरियल सर्कुलेट होता था। लेकिन कहा जा रहा है कि की ऑपरेटिव जो थे इस मामले में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि ऑनलाइन क्योंकि अनोनिमिटी मेंटेन करना बहुत आसान है, तो एक ऑपरेटिव के पकड़े जाने से हो सकता है अब यही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसी और को सौंप दी जाए। देखिए, जहाँ तक ये जो एनआईए कह रही है कि की ऑपरेटिव उन्होंने अरेस्ट किया है, जो अभी तक का अगर आप सारा प्रकरण देखेंगे या टेररिस्टों का ऑपरेट करने का तरीका देखेंगे तो उस ऑपरेट करने के तरीके में आपको एक बात को तो मानना होगा कि कोई की ऑपरेटिव नहीं है। आपने जिसको गिरफ्तार किया आपको लगता है ये की ऑपरेटिव है, लेकिन हो सकता है वो की ऑपरेटिव ना हो, की ऑपरेटिव कहीं और बैठा हो, बिकॉज ऑल दिस इज हैपनिंग ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में पिन पॉइंट करके पता करना कि भाई यही आदमी की ऑपरेटिव है, मुझे लगता है कि ये जरा ज्यादती है, ये जरा जल्दबाजी है। अगर की ऑपरेटिव इतनी आसानी से हम की ऑपरेटिव तक अगर हम पहुंच गए हैं तो फिर तो ये सारे का सारा मामला क्रैक हो जाएगा, फिर तो पता चल जाएगा पूरे जम्मू कश्मीर में कौन कौन लोग हैं जो लोग इस सारे ग्रुप का हिस्सा हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ग्रुप इज ऑपरेटिंग इन आइसोलेशन, दिस ग्रुप इज नॉट ऑपरेटिंग इन आइसोलेशन, इट इज डेफिनेटली ऑपरेटिंग, ये जो ग्रुप है इट इज नॉट ऑपरेटिंग इन आइसोलेशन, इट इज डेफिनेटली ऑपरेटिंग इन कोऑर्डिनेशन। और ये कोऑर्डिनेशन इस तरह का है कि उसी कोऑर्डिनेशन के कारण ये इतना सारा आईएसआईएस का मटेरियल जो है अगर वो कश्मीर में है या वो अन्य किसी जगह पहुंचा है तो पहुंचाने वालों ने कोई न कोई मैकेनिज्म तो इस्तेमाल किया होगा ना, कोई न कोई रास्ता तो लिया होगा। एनआईए इस केस को क्रैक कर रही है। आज 16 जगहों पर रेड हो रही है और रेड का मकसद भी क्या है? इन जिन 16 जगहों पर रेड हो रही है वहां पर भी तो रेड इसीलिए हो रही है कि आप मालूम करना चाहते हैं कि इन लोगों के पास कितना मटेरियल मौजूद है और कौन कौन लोग, कितने लोग और इन्वॉल्व हैं। और ये छोटा नेटवर्क नहीं होगा, बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, क्योंकि पहले जो टेररिस्ट ऑपरेट करते थे
उन्हें ऑपरेट करने के लिए ग्राउंड की जरूरत होती थी, लेकिन अब जो टेररिस्ट ऑपरेट करते हैं उन्हें ग्राउंड की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास डिजिटल डिवाइस की जरूरत है, और उस डिजिटल डिवाइस से आप जो है पूरी दुनिया में अपना प्रोपेगेंडा मटेरियल फैला सकते हैं। आप यूट्यूब के ऊपर चले जाइए, दुनिया भर की आपको ISIS की प्रोपेगेंडा वीडियोस मिलेंगी। आप सोशल मीडिया को थोड़ा सा, फेसबुक को थोड़ा सा खंगालना शुरू करें, आपको दुनिया भर का मटेरियल जो है वो फेसबुक के ऊपर मिलेगा। और फेसबुक की जो विसल ब्लोअर ने अभी रिसेंटली खबर भी आई है न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, उसमें बताया भी यही जा रहा है कि इस तरीके के प्रोपेगेंडा मटेरियल को, इस तरीके के मटेरियल को ये प्लेटफॉर्म्स भी और ज्यादा स्पेस दे रहे थे। और सिर्फ देखिए, आप स्पेस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वायरल हो रहा है ना, आप कोई भी आपके एल्गोरिदम को सूट कर रहा है, आपके एल्गोरिदम को सूट कर रहा है। और सिर्फ एक और चीज जो बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें, वो ये है कि आप टेररिज्म और टेररिज्म से जुड़ी हुई कोई भी खबर जब आप चलाते हैं तो आप उसका देखते हैं ट्रैक्शन अलग तरह का है, लेकिन जब आप उसकी जगह कोई पॉजिटिव खबर कि भाई कहीं बड़ा अच्छा हो रहा है, कोई डेवलपमेंट के बड़े अच्छे काम हो रहे हैं, तो ट्रैक्शन उस तरह का नहीं मिलता। ट्रैक्शन जो है वो नेगेटिविटी को है। तो नेगेटिविटी है कहाँ पर? नेगेटिविटी है इसी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसी टेररिज्म को बढ़ावा देने में। और जैसे मैंने आपको बताया कि रेडिकलाइजेशन का एक भयंकर मोड जो है ना, वो सोशल मीडिया है, भयंकर मोड। और बड़ी बार, आज से नहीं, लगभग पिछले 5 साल से मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि आपको एक काउंटर रेडिकलाइजेशन स्ट्रेटजी जब आप बनाते हैं, उस काउंटर रेडिकलाइजेशन स्ट्रेटजी में एक स्ट्रेटजी आपको ये भी बनानी होगी कि सोशल मीडिया के ऊपर जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, यूट्यूब के जरिए जो कुछ किया जा रहा है, सिग्नल जैसी ऐप्स के जरिए और बाकी ऐप्स के जरिए जो कुछ किया जा रहा है, उसको हम काउंटर कैसे कर सकते हैं। बैन करना एक ऑप्शन नहीं हो सकता। आपने बैन कर दिया, बैन करने से क्या होगा? बैन करने से क्या आपको लगता है? ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं और ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म से आपका काम चल रहा होता है। बट यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग काउंटर रेडिकलाइजेशन एंड काउंटर टेररिज्म डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, काउंटर टेररिज्म डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, काउंटर रेडिकलाइजेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, और इतने स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए कि वो जो भी प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के जरिए करने की कोशिश करते हैं, आप उस प्रोपेगेंडा का मुकाबला कर पाने चाहिए। अरेस्ट करके, गिरफ्तारियां करके, एक नेक्सस को तोड़ के या एक बड़े नेटवर्क को तोड़ के आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि टेम्पररी तौर पर थोड़ी देर के लिए हमको राहत मिल सकती है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट ऑलरेडी हो चुका होगा उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते। बिल्कुल, उसका इम्पैक्ट तो नजर आ रहा है ना। जो रेडिकलाइजेशन कश्मीर में हुआ है उसका इम्पैक्ट तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। 7 लोग माइनॉरिटी कम्युनिटीज के, अगर उनकी किलिंग होती है और वो भी 2 दिन के अंदर अंदर होती है, इसका साफ तौर पर मतलब है दिस इज क्लियरली इम्पैक्ट ऑफ द रेडिकलाइजेशन, ठीक है ना। और वी हैव नॉट बीन एबल टू इफेक्टिवली काउंटर दिस रेडिकलाइजेशन। द रेजिस्टेंस फ्रंट की भी बात करें, जो लश्कर-ए-तोयबा की ही ऑफशूट बताई जा रही है, कश्मीर में जो इंसिडेंट्स हुए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो TRF ने क्लेम की है, लेकिन जम्मू में भी जो इंसिडेंट्स हो रहे थे पिछले कुछ महीनों में, काफ़ी सारे लोगों को भूल भी गया उसके बाद कि जैसे IED रिकवर हो रहे थे, या उसके बाद जो टेररिस्ट अरेस्ट हुए, यहाँ पर ड्रोन मूवमेंट हो रही थी, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जम्मू में कोई बड़ा इस तरीके का आतंकी हमला प्लान हो रहा है। वो प्लान तो हो रहा था लेकिन संभव नहीं हो पाया क्योंकि पुलिस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज वर वेरी अलर्ट एंड दे अरेस्टेड दैट मैन इमीडिएटली। अब जो उस केस में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, IED केस 5 किलो IED यहाँ पे भटिंडी से बरामद की जाती है और उसमें भी ढूंढा जा रहा है कि यहाँ इसके पीछे भी जो है वो TRF का ही हाथ है। समझते हैं कि जिस तरीके से TRF जो है वो कश्मीर में फंक्शन कर रहा था, उसी तरीके से जम्मू में भी उसकी प्रेजेंस थी, लेकिन अब वो ऑन द डाउन लो है बिकॉज ऑफ दैट वन मैन हु गॉट अरेस्टेड। नहीं, इट्स नॉट, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव दिस थ्योरी। पुलिस आपको कोई भी थ्योरी दे दे, NIA आपको कोई भी थ्योरी दे दे, वो परोसते हैं, हम खाते हैं। परोसने और खाने का काम नहीं होना चाहिए। पॉइंट इज, आई हैव बीन कंसिस्टेंटली सेइंग कि रेडिकलाइजेशन आपका राजौरी, पुंछ, डोडा, भदरवा, किश्तवाड़, इन सब इलाकों में ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। लगातार मैं बता रहा हूँ, जब किसी भी जगह कोई जगह रेडिकलाइज हो गई, एक यंग माइंड रेडिकलाइज हो गया, रेडिकलाइज होने के बाद व्हाट विल यू डू विद दैट यंग माइंड? द ओनली थिंग दैट यंग माइंड नीड्स इज अ गन इन हिज हैंड। सो दैट इज व्हाई आई हैव बीन कंसिस्टेंटली सेइंग कि सिर्फ आप नेटवर्क तोड़ने से बात बनने वाली नहीं है। बात बनेगी कि आपको काउंटर रेडिकलाइजेशन, कि रेडिकलाइजेशन को काउंटर करने के लिए आप समाज के अंदर क्या इंटरवेंशंस कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो इंटरवेंशंस आपको अभी करनी है। उन इंटरवेंशंस के लिए आपको क्या कहते हैं, 6 महीने का इंतजार नहीं करना कि साल तक आप सोए रहेंगे, साल के बाद आपको लगेगा अब हमने टेररिज्म तो सारा खत्म कर दिया। बिकॉज टेररिज्म इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ टेररिस्ट दैट आर ऑपरेटिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। Terrorism is about the number of minds it has invaded. Number of minds it has invaded. और जो minds इसने टेररिज्म ने इन्वेड करे हुए हैं, आपको उन्हीं को विन ओवर करना है कि वो लोग जो है उस तरफ न चले जाएं। और ये इस तरीके से, और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहां इफेक्टिवली पुलिस, CRPF और आर्मी अपना काम कर रही है,
in killing these terrorists, in in killing these terrorists and in reducing their number. वहीं पर दूसरी तरफ से गवर्नमेंट का और समाज का और हम सब का, मेरा आपका, हमारा दायित्व ये बनता है कि समाज के अंदर जो रेडिकलाइजेशन अगर जो हो रही है, उस रेडिकलाइजेशन को रोकना, युवाओं को और ज़्यादा अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में एंगेज करना, कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में, बाकी एक्टिविटीज़ में एंगेज हो, ताकि वो इस रेडिकलाइजेशन की जो ये रेडिकलाइजेशन हो रहा है उससे कम से कम हम उनको बाहर ला सके। इसको लेकर इनिशिएटिव भी लिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही इनिशिएटिव या जम्मू कश्मीर की सरकार का इनिशिएटिव मिशन यूथ, जिसमें कहा गया था कि काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी अलग अलग क्वेश्चंस में। बट आफ्टर अ वाइल, पहले तो बहुत शोर हुआ, उसके बाद नाउ इट आल्सो सीम्स ऑन द डाउन लो कि हो रहा है, नहीं हो रहा है, पीपल आर नॉट गेटिंग मच इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट आल्सो। देखिए, मिशन यूथ तो चल रहा है, वो तो दैट इज वन ऑफ द मेनी वेज ऑफ फाइटिंग रेडिकलाइजेशन। मिशन यूथ ठीक है आपका, कि वो मिशन यूथ आपका चल रहा है। उसके अलावा आप साइबर स्ट्रैटेजी क्या है, और दूसरा सोशल इंटरवेंशन के लिए आप क्या कर रहे हैं। अब समाज के अंदर इंटरवेंशन के लिए क्या कर रहे हैं आप, इफेक्टिवली समाज के अंदर किसको एंगेज कर रहे हैं। क्या आप मस्जिद के मौलवी को, इमामों को, खतीबों को, आलिमों को, फाजलों को, इन सब लोगों को एंगेज कर रहे हैं कि भैया आपको इस वक्त देश की मदद करनी है। देश की मदद क्या करनी है, इन इफेक्टिवली फाइटिंग दिस रेडिकलाइजेशन। और ये रेडिकलाइजेशन भयंकर है। भयंकर इसलिए है क्योंकि ISIL जिस टाइम सीरिया और इराक में मजबूत हुआ तो उसने किया क्या, जो तस्वीरें पूरे विश्व ने उस समय ISIL की देखी, वहाँ से वो तस्वीरें कितनी भयंकर थी। तो उन तस्वीरों को रोकने के लिए, उन हालात को बनने से रोकने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अंडरस्टैंड that apart from fighting terrorism in Kashmir Valley, it is very important to start social intervention, to ensure कि जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, जिस अलार्मिंग पेस पर हो रहा है, उसको रोका जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा एक बार उन लोगों के लिए जो अभी अभी लाइव पर जुड़े हैं कि NIA 16 लोकेशंस पर रेड कर रही है इस समय जम्मू कश्मीर में, और रेड्स हो रही हैं 2 मामलों में। एक आइसिस वॉइस ऑफ हिंद मामला, जिसमें ये बताया जा रहा था कि जो लोग टेररिस्ट प्रोपेगेंडा फैलाने में ऑनलाइन चैनल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, किस तरीके का नेटवर्क जो है वो चल रहा था यूथ को रेडिकलाइज करने के लिए। और दूसरा मामला था भटिंडी में, जो 5 किलो IED बरामद किया गया था, जिस मामले में ऑलरेडी 3 लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। फिलहाल ये NIA रेड्स चल रही हैं। उम्मीदें करते हैं रेड्स खत्म होने के बाद शायद NIA की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट आएगा जिसमें वो बताएंगे कि क्या सक्सेस NIA को मिली है इन रेड्स के बाद।